वेलकम टू एम सक्सेस अकेडमी, अ पेड लर्निंग प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं प्यारे मित्रों, नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेके, जिसे कहते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजकता के नियम। ये विभाजकता का नियम आज के बाद तुम्हें जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज पढ़ना गिनती का 40 से 50 मिनट हमारा होगा, जिसमें तुमको समझाया तो जाएगा, पीपीटी नोट्स भी मिलेगी, है ना, पीडीएफ भी नोट्स मिलेगी, और साथ साथ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, सवाल भी कराए जाएंगे। तो प्यारे मेरे मित्रों, बिना समय गंवाए हुए हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक पे। किस पे? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पे, ठीक है ना। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का देखो, कंप्यूटर महाराज से हम निवेदन करेंगे, कंप्यूटर महाराज से हम निवेदन करेंगे। ये पहला सवाल लगा है। देखो कंप्यूटर महाराज आप लोगों की बहुत बात सुनते हैं, देखिए बहुत ज्यादा आप लोगों की बात सुनते हैं कंप्यूटर महाराज, ठीक है ना। चलिए देखिए भाई साहब, पहला सबसे पहला नियम क्या होता है? सबसे पहला नियम क्या होता है? 2 का नियम, है ना। रूल ऑफ 2। एक बढ़िया सी कलम चूज कर लिया जाए हम लोग, है वैसे लगता है कि ब्लैक कलर ज्यादा अच्छा लगता है, क्यों? लेकिन रेड ले लिया जाए आज, हाँ। और ट्राई करते हैं पीछे वाला ब्लैक भी हो जाए। ये नहीं, ब्लैक ही हो रहा है, चल कोई नहीं, बात नहीं। देखो 2 का नियम मेरे भाई क्या कहता है? 2 का नियम कहता क्या है कि अंतिम संख्या जो है, कोई भी नंबर यदि हमने लिखा है, मान लो हमने लिखा है 1 5 2 3 4 3 7, मान लो एक नंबर लिखा हुआ है और आपसे पूछा गया कि क्या यह 2 से विभाजित है, क्या यह 2 से विभाजित है, तो आपको चेक क्या करना होगा? केवल अंतिम अंक। देखो इसीलिए हमने डेफिनेशन में लिखा है, यदि कोई संख्या सम हो, यदि कोई संख्या सम हो, या एक संख्या जिसका अंतिम अंक एक सम संख्या हो, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, संख्या है ये, ठीक है ना, संख्या, वह 2 से विभाजित होती है। या तो संख्या सम होनी चाहिए, तो ऑलरेडी अगर 2 सम है तो सम को तो काट ही देगा, लेकिन उसके बाद हो जिसका अंतिम अंक, एक इजी फॉर्म में हम लोग समझेंगे, जिसका अंतिम अंक यदि 2 है, अंतिम अंक मतलब क्या होता है? यूनिट प्लेस, किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस, इसे कहते क्या है? इकाई का अंक। तो अगर यह भी 2 से कट रहा है, या सम अंक है, क्या है? सम अंक है, तो यह संख्या क्या होगी? पूरी 2 से कट जाएगी। लेकिन जब आपने देखा यह 7 है, 7 एक विषम नंबर है और यह 2 से कटेगा भी नहीं, तो नहीं कटेगा, तो यह प्रॉपरली नंबर 2 से पूरा नहीं कटेगा। यदि यहीं पे हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, मान लो कुछ दिया गया, जैसे ही लिया गया 1020 दिया गया आपके पास, 1020 आपके पास दिया गया है, बोला गया क्या 1020 2 से कटेगा? आपको देखना था अंतिम अंक। अंतिम अंक क्या है? 0। हमने कल ही आपको बताया था सर 0 क्या है, सम है या विषम है, तो हमने बोला था हर दूसरे नंबर पे सम संख्या आती है, तो 2 है तो 2 से पहले क्या होगा? 0। तो 0 को सम लिया जाता है, लेकिन इसमें मतभेद है, और लिया क्या जाता है? सम माना जाता है। तो 0 अगर ये देखो, है ना, और वैसे भी 20 2 भी देखे, 0 के पहले वाली संख्या ये भी 2 से कटेगी, तो आपने देखा सर 0 2 से सम कट जाता है, 0 जो है 2 से भाग चला जाएगा, 0 आएगा, तो क्या होगा? यह संख्या कटेगी। यहीं पे आपने 5044 लिया, 5, ठीक है ना, 55044 अगर आपने लिया, आपने ये देखा सर यह अंतिम अंक 4 है, जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। ये देखो 10,068 है, ये भी इसका अंतिम अंक क्या है? 8 है, 2 से कट जाएगा। ये 6 है, इसका भी 2/3 क्या हो जाएगा? 6। मतलब ये सारी संख्याएं क्या होंगी? 2 से विभाजित होंगी, परंतु संख्या ये वाली आपकी 2 से विभाजित नहीं होगी। देखो आपको हम 11 तक के नियम सिखाएंगे, उसके बाद एक ऐसा तरीका बताएंगे अपना, ठीक है ना। आई सक्सेस एकेडमी का एक ऐसा फॉर्मूला होगा जिसे बोला जाएगा फॉर्मूला नंबर, तरीका नंबर 420, तरीका नंबर 420। इससे हर एक सवाल पूरी मैथ का लागू होगा, ठीक ना, ये सब पे लागू होगा, वो सिखाएंगे कैसे। तो मेरे भाई ध्यान देना, ये आपका सारा हो गया, समझ में आई बातें? तो समझ में क्या आया? जिस संख्या का अंतिम अंक
2 से कट जाए वह संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आई ना? चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर महाराज देखो क्या कह रहे हैं कि अगला क्या है, 3 का नियम ला दिए आपके पास। क्या ला दिए? 3 का नियम ला दिए। ये 3 का नियम क्या है, ध्यान दो। ये 3 का नियम 3 से भाजकता का नियम। 3 भाई 3 क्या कहता है, ये संख्या पढ़ना आप लोग, मैं बार बार बोला हूँ, संख्या है ये, ठीक है ना? संख्या है ना? संख्या, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, इससे 3 से, वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। मतलब क्या है मेरे भाई, देखो मिसप्रिंट अगर यहाँ पे तो हम आपको बता देते हैं जहां मिसप्रिंट है ना? टाइपराइटर से मिसप्रिंट हो जाता है ना? कोई बात नहीं। तो हुआ क्या कि जिस संख्या, जो भी संख्या, मान लो अगर आपके पास दिया गया 3, 5, 2, 7, 3, 9, 1, 2, कुछ भी दिया गया, अगर ये पूछा गया सर ये क्या 3 से कट जाएगी, 3 से विभाजित होगी, तो आपको इतनी बड़ी संख्या में भाग नहीं देना। करना क्या है, इनके अंकों का योग कर लेना है। अंकों का योग मतलब जितने अंक, 3 5 होता है 8, 8 2 10, 10 7 17, 17 3 20, और 20 9 कितना होता है, 29 होता है, 29 1 30 होता है, 30 2 32। क्या 32 3 से कटेगा? क्या 32 3 से कटेगा? नहीं कटेगा ना। तो 32 3 से कटेगा तो यह संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। अगर यहीं पे ले लिया हमने कोई संख्या दूसरी, मान लो 534 है, क्या 3 से कटेगा? आपको ये ट्राई करना है। क्या ट्राई करना है? 534 क्या ट्राई करोगे? ये 3 है, 534। तो 5 3 8 4 12, टोटल इसका अंकों का योग, अंकों का सम ऑफ नंबर जिसे कहते हैं, कितना आ गया? 12। 12 3 से तो कटेगा ना, 3 चौका 12, यह संख्या भी 3 से कटेगी। मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ पाए होंगे कि अंकों का योग करना है, सम ऑफ डिजिट करना है। जैसे कितनी भी बड़ी संख्या मान लो दे दिया जाए, 7 2 3 4 5 1 3, कुछ भी दिया गया, तो आपको क्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? मेरे भाई आपको क्या करना है, केवल सम ऑफ डिजिट करना है मेरे सरकार। 7 2 9 9 3 क्या होता है? 12 12 4 16 16 5 होता है 21 1 22 22 3 25 25 सर 3 से नहीं कटेगा, तो यह संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। बात समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ, है ना? चलो हाँ पढ़ लो मच्छी से आप लोग, बात ध्यान रखो, बार बार कह रहा हूँ। हाँ इधर उधर चक्कर ना लगाओ, नहीं किसी के नाम का धागा हाथ में बांधोगे, किसी के नाम का धागा जाके पेड़ में बांधोगे, और बाद में पता चलेगा कि जिस उसके लिए हमने पेड़ में धागा बांधा था, और अब की बार आंधी आई 2023 में, वह पेड़ भी उखड़ गया जिसमें धागा बांधा था। तो यही हाल है, ये सब नहीं, केवल पढ़ाई करना मेरे भाई, है ना? चलो अगला सवाल करते हैं। देखो क्या कहता है ये अगला सवाल आपका है, 4 का नियम। जिस संख्या, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग, संख्या जो वर्ड है ये फॉन्ट की वजह से मिसप्रिंट है ना, फॉन्ट की वजह से, तो आप लोग इससे परेशान नहीं होना, हम बोल दे रहे हैं इसको, है ना, आपको बता दे रहे हैं। तो जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे वह संख्या 4 से भाज्य है, ठीक है ना? ये पीपीटी फॉर्म में इसलिए लिख दिया गया, जिसे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट भी है, आप लोग के लिए फायदेमंद है। तो ध्यान रखना, जैसे हमने लिखा 424 817 916, इतनी बड़ी संख्या लिख लिया, और लिख दिया हमने 525 लिख दिया, 7 2 3 4 है 2, कुछ भी लिख दिया, और बढ़ाने का मन करे तो और बढ़ा दो, लो और बढ़ा दो। बोला गया सर क्या यह 4 से कटेगी? तो भाई साहब इसको क्या करो कि 4 से भाग दोगे, तो यही तो है आपके पास तरीका। लेकिन नहीं, इसको क्या करना है मेरे भैया, इसको क्या करना है, अंतिम 2 अंक देखना है, ध्यान रखना, अंतिम 2 अंक। ये अंतिम 2 अंक देखना, अंतिम 2 अंक क्या है आपके पास, 24 24 है, 24 को किससे भाग करना, बस केवल 4 से, जिसका नियम आप पढ़े हो। 4 छंग क्या हो जाता है, 24 हो जाता है। क्या हो जाता है, 4 छंग क्या हो जाता है, 24 हो गया, और 24 6 4 से विभाज्य है, इसलिए यह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी, ठीक है ना? अगला लेते हैं कोई एग्जांपल, मान लो लिख लिया 3 7 1 2, है ना, 3 7 1 2 5 7 9 3, अगर ऐसे संख्या लेते हैं हमने,
बोला गया है 4 से विभाज्य कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, अंतिम के 2 अंक देखना, 93 दिया है अंतिम का 2 अंक, इससे किससे विभाज्य करोगे मेरे भाई, इससे आप 4 को भाग काटना, 4 से यह कटेगा ही नहीं 93, तो नहीं कटेगा तो यह संख्या भी क्या होगी, 4 से नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले है, कंप्यूटर महाराज अगला लगाए, अगला स्लाइड है ना, कंप्यूटर महाराज अगली स्लाइड पे क्या रहे हैं, ये 5 का नियम बता रहे हैं, ठीक है ना, 5 का नियम बताते हैं। अभी प्रश्न होंगे, इन पे सब पे प्रश्न होगा, इन पे हर एक पे आपको प्रश्न मिलेगा, और वह प्रश्न आपको अगर यह करके दिखाना है, अगर यह डिफिनीशन अगर आप बच्चों को अगर आती है, क्योंकि हमारा कार्य कुछ बच्चों को आता होगा, लेकिन हमारा कार्य क्या है, हम इसको 0 से पढ़ाएंगे, है ना, कि हमको सब बच्चों के लेके चलना है। तो अगर किसी बच्चे को यह डिफिनीशन अगर रटी हुई है, याद है, तो इसके आगे क्या कर सकता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा वो इसी वीडियो में, है ना। तो जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। मतलब ये तो क्या मिल गया आपको, चंडी का रूप, बाबा का प्रसाद, बोले बाबा का क्या, कि अगर कुछ भी लिखा है, मान लिखा 5 7 9 2 3 4, कुछ भी लिखा है, ये 4 से 5 से कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन अगर यहाँ पे अगर 0 आ गया, कट गया, अगर इसका अंतिम अंक 5 हो गया फिर भी कट गया, मतलब किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 5 2 3 0 5 हो, है ना, तो वह संख्या पूरी पूरी क्या कर रही, कट जाएगी। कोई और भी एग्जांपल ले लेते हैं, 4 5 3 2 1 0, तो अगर लास्ट में 0 है या 5 है तो संख्या पूरी पूरी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी, और अगर 0 या 5 है नहीं है तो संख्या पूरी पूरी मेरे भाई 5 से विभाजित नहीं होगी, ये ध्यान रखना, आज समझ में आई होगी। चलिए फिर लेते हैं अगली स्लाइड। अगली स्लाइड पे आपको मिलेगा 6 का नियम, और 6 का नियम आपको क्या कहता है, ध्यान रखना, 6 का नियम क्या कहता है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वही 6 से विभाजित होगी। रीजन क्या है, जो 6 का अगर आप गुणनखंड करते हो, फैक्टर्स करते हो मेरे भाई, तो 2 तिहाई क्या होता है, 6 होता है। 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 होते हैं और 3 होते हैं। तो जो संख्या 2 से विभाजित होगी, जो संख्या 3 से विभाजित होगी, वही किससे विभाजित होगी, 6 से। जैसे कोई एग्जांपल लेते हो, और 2 और 3 का नियम इसके पहले आप पढ़ चुके हो, तो ध्यान रखना 2 का नियम क्या कहा आपसे, ठीक है ना। 6 का मान लो कोई संख्या लेते हैं हम, मान लो 53 64 ले लिए, ठीक है ना। अगर पूछा गया कि यह सर क्या विभाजित होगी 6 से, आपको क्या करना है, 2 और 3 का नियम इस पे लागू कर देना है। भाई 2 का नियम क्या कहता है, अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए, तो अंतिम अंक 4 है, 2 दूना 4, तो 2 का नियम तो लग गया। 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग, चलो जोड़ो, 5 3 8 8 6 14 4 18, 18 भी 3 से कटेगा, 3 6 18 होता है। तो मेरे भैया ये 2 से भी, 2 का नियम भी इस पे लागू हो रहा है, 3 का नियम भी लागू हो रहा है, तो क्या कहलाया, यह पूरी की पूरी संख्या 6 से कटेगी सर, ठीक है ना, पूरी की पूरी संख्या 6 से कटेगी। बात समझ में आई। बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं अभी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है ना। चलो अगली स्लाइड लेते हैं हम लोग, अगले पे चलते हैं। 7 का नियम, देखो मैं आपको बोलूंगा 7 का नियम, देखो हमने पीपीटी फॉर्म में लिख तो दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, 7 का नियम जैसे आप नॉर्मल भाग देते हो वैसे भाग देना, 7 का नियम नहीं पढ़ना। रीजन क्या है, इसमें कई सारे होते हैं। पहले 2 अंकों की संख्या के लिए है, जिस संख्या के, ठीक है ना, देखो मैं बताता हूँ आपको, जिस संख्या के दहाई के अंक के तिगुने में, किसी संख्या के दहाई के अंक के तिगुने में, ठीक है ना, इकाई का अंक जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हुई। मान लो कोई संख्या दिया गया है, इसमें कितने नियम लगाओगे भाई, 7 3 2 4 3, कुछ भी वो 5, कुछ भी, कुछ बोला, कुछ भी दिया गया, बोला दहाई की अंक का तिगुना, दहाई 3 3 का 9, अब उसमें इसको इकाई का अंक जोड़ दिया जाए, 9 5 14 कर दिया जाए, तो अगर यह संख्या 7 से कट गई तो यह 7 से पूरी पूरी कटेगी, वरना नहीं कटेगी। ये तो 2 अंकों के लिए हो गया। फिर 3 या 3 से अधिक अंकों के लिए क्या बोला गया है, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक को छोड़कर, अब इसमें अंतिम 2 अंक को छोड़ो भाई साहब, है ना, अब ये 3 अंक के लिए लागू है, ठीक है ना। तो अब 3 अंक का मतलब क्या है, अगर ये 35 होता तो 2 अंक हमें भाई, हम नियम क्यों लगाएंगे इसको, हम 7 बचे 35 में भाग दे लेंगे, हम ये वाला नियम क्यों लगाएंगे। और 3 अंक के लिए कहता है शेष 2 अंकों को छोड़कर शेष अंकों से बनी संख्या के दोने में अंतिम अंक 2 अंक से
संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाज्य है तो संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। ऐसा वैसा नहीं लेना, कुछ ये सब फर्जी है ना। लिख इस दिया हमने आपके लिए कि आपको ये ना कहना हो सर आपने 7 का नियम नहीं बताया। नॉर्मली आपको 7 का नियम मेरे भाई भाग देना, कुछ भी आ गया, जैसे मान लो 835 आ गया तो आपको जैसे भाग देते हो ऐसे देना, 7 एकम 7, सर ये 1 आएगा 13 है ना, और 7 एकम 7, 7 6 13 हो गया, और 5 63 होगा ना 7। तो ये भाई साहब कटेगा नहीं। मेरी बात सुनना फिर से, अगर कोई भी एग्जांपल ले तो नॉर्मल हमने कहा 518 4 ऐसे 7 के भाग दो, 7 सता क्या होता है 49, 2 51 होता है 28, 7 चौका 28 बट 4 नहीं कटेगा, इसलिए संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। तो नॉर्मल भाग देना, कुल मिला के नॉर्मल भाग देना है आपको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। और जितनी चीजें हम बता रहे हैं केवल डिफिनीशन फॉर्म को मत ध्यान नहीं देना, हम जो मुंह से बता रहे हैं उसको जरूर ध्यान देना है आपको, ठीक है। अभी सब 1 मिनट के अंदर आपको सिखाते हैं, चिंता नहीं करो आप। देखो क्या कहता है मेरे भाई, जिस संख्या का अंतिम अंक 8 का नियम, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 3 शून्य हो या 8 से भाज्य हो, वह संख्या भी 8 से भाज्य होती है, तो हो गया इसका नियम। लेकिन आपको देखना क्या है, जैसे हमने कोई संख्या लिखा, मान लो लेते हैं 3 37 43 8 16, आपको क्या देखना है, अंतिम 3 अंक केवल देखना है। क्या देखना है, अंतिम 3 अंक। 8 के नियम में क्या देखोगे, अंतिम 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट। यदि जैसे अंतिम 3 डिजिट क्या है इसमें 816 है, यह अगर 8 से कटेगा तब तो यह संख्या पूरी पूरी 8 से कटेगी, वरना यह संख्या पूरी पूरी 8 से नहीं कटेगी। बस यही देखना है, 8 एकम 8 और 8 दूनी होता है 16, ठीक है ना। तो पूरी पूरी संख्या कट जा रही है तो ये भी कट जाएगा। जैसे अगर कोई नंबर लेते हैं, लिया 525 818 711 3 2 5, इतनी बड़ी संख्या ले लिया। आपको क्या करना है, केवल अंतिम 3 अंक लेना है। अंतिम 3 अंक दिया है 325, भाई 8 से काटना है, 8 चौका 32, लेकिन 5 तो कटेगा नहीं, तो यह संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। आप कहने का मतलब क्या हुआ, अंतिम 3 अंक यदि 8 से कटता है तो संख्या किससे कट जाएगी, 8 से कट जाएगी। मेरी सरकार समझ में आ रहा है सारे बच्चों को ना। चलिए 9 का भाजकता का नियम देखेंगे। 9 का नियम देखे है ना, 9 का नियम क्या कहता है, जल्दी से देखो। 9 का नियम ये कहता है मेरे भाई, क्या कहता है कि अंतिम अंक 3, 8 का फिर से आ गया क्या, अरे 9 वाले लग जाओ, है ना, 8 वाला आ गया है। इसका मतलब क्या है 9 का नियम, कि संख्या के अंकों का योग। अभी 3 का नियम पढ़ा था ना आपने, 3 का नियम पढ़ा था आपने ना मेरे भैया, क्या पढ़ा था, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग। अरे भाई साहब पढ़ लो, है ना, ध्यान से, क्या इधर उधर नहीं करना है मेरे बच्चों। तो संख्या के अंकों का योग आपको करना है, अंकों का योग, ध्यान रखना, अंकों का योग। ये सर अंकों का योग क्या होता है, सम ऑफ डिजिट मेरे भाई, क्या होता है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, ठीक ना, सारे नंबरों का डिजिट करना है, सम, ठीक है। जैसे दिया गया 3 5 7 2 3 9, कुछ भी दे दिया गया 2, अगर यह संख्या 9 से कटती है क्या, लेकिन इसका सम करो तब। इसे 3 और 5 8 होता है, 8 और 7 15 होता है, 15 2 17 3 20 20 9 29 2 31, 31 क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। जब यह नहीं कटेगा मेरे भाई तो यह संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। लेकिन बात क्या है, मेरी बात सुनना, अगर यही कुछ भी ले लिया, ले गया 6, मान लो 65 97 ले लिया हमने, तो सर ये कटेगा 9 से कि नहीं कटेगा। आपको क्या करना है, अंकों का योग, 6 5 11 11 9 20 20 7 27 27, 9 से कटेगा, 9 तरीका क्या होता है 27 होता है सर, तो यह संख्या भी क्या होगी, पूरी पूरी 9 से कट जाएगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, ये सम ऑफ डिजिट क्या होता है, सम ऑफ डिजिट क्या होता है, अगर 9 से कट जाता है तो क्या होगी, संख्या 9 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी, ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं अगले की तरफ।
देखो 11 का नियम आ गया, आप सोच रहे होगे सर 10 का नियम क्यों नहीं बताए। अरे 10 का नियम कुछ है नहीं, 10 संख्या, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो वही संख्या 10 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। मतलब कुछ भी लिखा हो, अगर संख्या के अंतिम अंक 0 है तभी वह 10 से कटेगा, वरना नहीं कटेगा। ठीक है ना। तो मेन इंपॉर्टेंट जो है आपके पास 11 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो 11 का नियम क्या कहता है, देखो इसको जो लिखा है उसको छोड़ दो, उसको तो तुम पढ़ ही रहे हो, ठीक है ना। मान लो कोई संख्या लिखी, इसे हम एक संख्या लिखते हैं 2 3 4, ये आप लोग की किताबी भाषा है, लेकिन यहाँ पे आपको जो एग्जाम्पल समझाएंगे वो बहुत अच्छा रहेगा। मान लो ले लिया 8 3 5 2 4, मान लो संख्या ले लिया, है ना। अब ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसमें क्या होता है, संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, ध्यान रखना, संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के प्लेस ऑफ इवन नंबर, ठीक है ना, स्थानों, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, दोनों का पहले योग करना है, ठीक है ना, उसके बाद दोनों को घटाना है आपस में। अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 का कोई गुणज आ जाए। गुणज का मतलब होता है 11 के पहाड़े के रूप में, टेबल ऑफ 11, टेबल ऑफ 11, है ना। 11 11 दूना 22 33 34, अगर इनका अंतर करने पर, डिफरेंस निकालने पर ये आता है या 0 आता है, तो संख्या क्या होगी, पूरी पूरी 11 से कटेगी। जैसे क्या होता है हम आपको बताते हैं, ध्यान से यहाँ इसको नोट कर लीजिए, हम आपको यहाँ समझाते हैं थोड़ा सा। देखिए, संख्या के सम स्थानों का अंकों का योग, है ना, प्लेस लिखना है, सम संख्या नहीं देखना है। जैसे 2 तो हमने इसलिए दिया, पहले देखो 2 क्या है, ध्यान रखना 2 इवन नंबर है, लेकिन ये स्थान इसका क्या है, पहला, और पहला क्या स्थान क्या होता है, विषम, दूसरा सम होता है, तो दूसरा सम होगा, चौथा सम होगा, ये होगा, हाँ, छठा, उसके बाद 8वां, और पहला, तीसरा, है ना, 5वां 7वां, ये सारे क्या होंगे, विषम। तो इनके अंकों का योग करो जरा, 3 और 8 कितना होता है, 11, 11 और 5 करोगे तो कितना होता है, 16, 16 4 कितना होता है मेरे भाई, होता है 20। अगर इनके विषम स्थानों के अंकों का योग करोगे, 2 2 4 6 6 3 9 9 2 11, क्या हो गया, 11। अब बोला गया था तो अगर उनका अंतर, दोनों का अंतर निकालो, अभी बताया था ना, पहले योग करना है, फिर इनका अंतर, डिफरेंस निकालना है। 20 में से बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाओगे, 20 से 11 घटाओगे तो 9 आएगा। तो भैया आपको ये बोला गया था कि या तो 0 हो या तो 11 का कोई, या तो 0 हो या 11 का कोई गुणनखंड हो, 11 से विभाज्य हो, तभी वो 11 से कटेगा। ना तो 0 आया ना 11 आया, तो संख्या 11 से नहीं कटेगी, संख्या 11 से नहीं कटेगी। चलो अगला, बात समझ में आई ना। एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, आपके पास अपने संख्या दे दिया, ठीक है ना। अब फिर वही करना है, संख्या के समस्थानों के अंकों का योग और संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग, 0 या 11 का कोई गुणज हो। तो 8 7 15 5 20, 2 कितना हो गया, जोड़ा तो 22 हो गया, ये थोड़ा 22 हो गया, 2 2 4 6 6 3 9 9 2 कितना होता है, 11, इसको जोड़ा तो 11 आ गया। अब मेरे भाई ये बताओ, 22 से 11 घटाओगे तो 11 आएगा ना, और हमने कहा भी था 11 से का नियम क्या होता है, या तो 0 हो, 0 हो, या 11 का कोई गुणनखंड हो, 11 विभाजित होने वाली हो, 11 1 कम 11, 11 दूना 22, या 11 1 कम 11, ये 11 का गुणज है ना, 11 का पहाड़, 11 ऑफ टेबल ऑफ 11। तो मेरी बात समझ में, आप समझ पाए होंगे मेरी बातों को अच्छे से, कि संख्या के समस्थानों के अंकों का योग तथा संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, डिफरेंस जिसे कहते हैं, 0 या 11 का कोई गुणनखंड होना चाहिए,
चलो एक बार हम आपको पूरा समझाते हैं, सिखाते हैं। एक तरीका नंबर 420 जो हमने बताया था, हमने आपको सिखाया 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम। हमने आपको सिखाया था 3 का नियम, 9 का नियम। हमने आपको सिखाया 5 का नियम और अभी जस्ट सिखाया है 11 का नियम। चलो याद कराते हैं। 11 का नियम तो अभी हमने बताया था, संख्या के समस्थानों के अंकों का योग तथा संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग 0 या 11 का कोई उड़द हो। चलो ये सारे जो है इनको याद करते हैं मेरे भाई, है ना। और 6 का भी तो नियम पढ़े थे सर, 6 का नियम। अब सूत्र इतना सर क्या ले रहे, तुम्हें कुछ नहीं करना है। देखो 2 के आगे 1 लिखो, 4 के आगे 2 लिखो, 8 के आगे 3। 2 4 8 का मतलब होता है 1 2 3। 2 4 8 का मतलब मेरे भाई होता है 1 2 3, ठीक है ना। और 3 और 9 का मतलब होता है अंकों का योग। क्या होता है? अंकों का योग, अंकों का योग। बात समझ नहीं। 2 का नियम क्या कहता है? अंतिम 1 अंक। 4 का नियम क्या कहता है? अंतिम 2 अंक। 8 का नियम क्या कहता है? अंतिम 3 अंक। और 3 और 9 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग 3 या 9 से विभाजित होना चाहिए, जिससे जिसका नियम आप देखोगे। 6 का नियम सर कहाँ चला गया? जो संख्या 3 और 2 से कटेगी वो 6 से कटेगी। और 5 का नियम क्या होता है? बहुत ही 5 का नियम पढ़ना ही नहीं, बहुत ही 0 या 5 होगा तभी 5 से कटेगा, वरना नहीं कटेगा। मेन इतना पढ़ने वाला है जो इम्पोर्टेंट, उसे ध्यान रखना। 2 4 8 का मतलब होता है 1 2 3 है। 2 4 8 1 2 3, है ना। 3 और 9 का नियम क्या होता है? अंकों का योग। 2 का मतलब होता है 2 का नियम अंतिम 1 अंक। 4 का मतलब होता है अंतिम 2 अंक। 8 का मतलब होता है अंतिम में 3 अंक होता है। ठीक है, मेरी बात समझ पाए होंगे आप लोग, तो याद हो गया होगा। अब हम आप लोगों के लिए लेंगे सवाल अच्छे अच्छे। और सवाल देखो, ये पहला सवाल करने वाले हैं आप लोगों के लिए। देखो जल्दी से, कहाँ गया भाई सवाल? ठीक है ना, सवाल लेते हैं हम लोग आप लोगों के लिए। चलिए, बहुत सुंदर सा सवाल लेने वाले हैं हम आप लोगों के लिए, है ना। हाँ, यहीं पे लिया जाता है सवाल को, है ना। चलो पेज पे यहीं पे सवाल लिया जाता है, आप लोग करोगे सवालों को, ठीक है। चलो हमने लिखा है, ध्यान से बताना। यदि सवाल कराते हैं आप लोगों को, सवाल आप लोग बताएंगे अच्छे। ठीक है ना। चलिए ध्यान रखना, आप सवाल करोगे, इसमें क्या है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा आप लोग। कह क्या रहा है? संख्या यदि संख्या 2 3 5 स्टार 7 3 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। तो 3 का न्यूनतम मान क्या होगा? 3 का न्यूनतम मान क्या होगा, ये बताना है आपको। जल्दी से बताइए। तो यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ के आगे हम सवालों को लेंगे और सवालों को करना है आप लोगों को, और मेहनत करना है, देखना है सवालों को कितने सवाल होते हैं, हर आप लोगों को चेक करना है, ठीक है ना। चलिए सवाल लिए जाते हैं। पहला सवाल दिया गया है आपके सामने, स्टार के स्थान पर न्यूनतम मान क्या रखा जाए कि 63 576 स्टार 2 8 से विभाज्य हो जाए। मेरे दोस्त, मैंने 8 का नियम बताया था। क्या बताया था सर? अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक किससे विभाजित होने चाहिए? अंतिम के 3 अंक किससे विभाजित होने चाहिए? 8 से। अंतिम के 3 अंक कितने हैं? 6 3 स्टार 2, 8 से भाग करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन दिया गया है आपके पास, 1 2 3 4, इसमें से कोई एक ऑप्शन रखना है। जरा हमें ये बताइए, जरा आप हमको ये बताइए, अगर हम यहाँ 4 रख दें, 4 न्यूनतम मान बोला गया 4, ठीक, क्या रखा जाए? 4 रख दिया जाए। मेरी बात सुनना, 4 रख दिया जाए तो ये 64 बन जाएगा। और 8 8 64 होता है, आपको पता है कि नहीं पता है? 8 8 64। लेकिन क्या ये 2 8 से कटेगा? नहीं कटेगा, फिर मामला नहीं बना। फिर यही चीज देखना है आपको कि भाई साहब, अगर ये 64 की जगह आप, ये स्टार की जगह आपने 6 और स्टार 3 रखा, 3 ये 632,
और 8 से भाग दिया। 8 से 63 को भाग दोगे कितना होता है? 8 सते 56 होता है। कितना होता है? 8 सते 56 होता है। तो 8 सते 56 तो आपने काट दिया मेरे भैया, लेकिन आपके पास और कुछ बचा। कितना बचा? 4 इधर और 3 उधर। 4 3 7 और 7 और 2 मिलके कितना हो गया? 72। और आपको पता है 8 नमा क्या होता है? 72 होता है। तो अगर कट गया तो आपके पास ऑप्शन क्या आया? 1 2 3 और 4 है ना? तो आपका ऑप्शन क्या आ गया? 3। 1 2 3 4 ऑप्शन दिया गया था, आपका ऑप्शन क्या आएगा मेरे दोस्त? 3 आया। एसएससी सीजीएल और सीजीएसएल 2016 में 2 क्वेश्चन रिपीट हुआ, ध्यान रखिएगा, और नेक्स्ट टाइम फिर रिपीट होगा, इसलिए आप लोग सवालों को अच्छे से करते रहें। ये देखिए 2016 का एक और क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोगों को करना है 2016 का एक और क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने, है ना? स्टार के स्थान पर वह न्यूनतम मान कितना रखा जाए कि 63। अच्छा ये तो यही था, ये तो यही वाला था, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करना, फिर ये करना है आपको, है ना? बोला गया है 154 87 कितना? 154 87 स्टार 8, मतलब क्या रखना है? अंतिम के कितने अंक लेना है? 3 अंक। 7 दिया गया है, 7 दिया गया है। देखो सीएचएसएल और सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई कराए जा रहे हैं आपको। 7 और स्टार दिया गया है 8। अब यहाँ पे क्या रखना है? 1 2 3 4 ऑप्शन फिर से 8 से विभाजित करना है। अब 78 है, अगर आपने यहाँ 1 रखोगे, इमेजिन करो 1 रखा तो 8 28 64, 8 9 72 होता है, ठीक है? तो 64 और 71 होगा तो कितने का अंतर होगा? 7, और 7 से ये बनाएगा 78, 8 9 72 8 10 80, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन यहाँ जब आपने 2 रखा, मेरे भैया क्या रखा? 2, तो अगर भाई साहब 2 रखते हो तो आपको पता है 8 9 72 होता है, 8 1 8 होता है, खटाक से 2 आपका उत्तर आ गया। इसी को सिखाया गया था, इसीलिए नियम सीखना है। टोटली संख्या को डिवाइड नहीं करना है, एग्जाम का क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग पढ़ाई करते रहो, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करो, ठीक है? अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सवाल थोड़ा जल्दी जल्दी करो, है ना सारे बच्चे? ये अगला क्वेश्चन, ठीक है? ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करिएगा। बोला गया है कि संख्या 3 से पूरा विभाजित करना है। किससे विभाजित करना है? संख्या 3 से। 154 87 स्टार दिया गया है, संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। अब क्या रखा जाए? न्यूनतम मान पूछा गया मेरे भाई, क्या पूछा गया है? न्यूनतम मान पूछा गया है। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना, न्यूनतम मान पूछा गया मेरे भाई। तुम ये बताओ 154 487 दिया गया है, 3 का नियम क्या कहता है? सर आप ही ने तो बताया था कि अंकों का योग, किसकी कृपा से? बाबा जाने मन की बात, है ना? 154 87, ठीक है ना? अब अगर इनके अंकों का योग जोड़ोगे 5 1 6 6 4 10 10 8 18 18 7 कितना होता है? 25 होता है, ठीक है ना? अब 25 तो भाई साहब कटेगा नहीं 3 से, तो आपको देखना है कि 3 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है मेरे भाई कि जो 3 से कट जाती। तो बोलोगे सर 3 9 27 होता है, 3 9 27 होता है, तो 27 भाई साहब 27 कटेगा, 27 कितना ज्यादा है 25 से? तो बोलोगे 2, तो सर अगर हमारे पास ये 2 और होता तो संख्या कट नहीं जाती? बिल्कुल कट जाती। तो आंसर क्या हो गया? 2 हो गया, 2 हो गया। फिर से मेरी बात समझ में आई ना? चलो मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, ठीक है ना? अगला करते हैं, अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अब ये सवाल के लिए समय नहीं चाहिए मुझे, तुरंत करना। ये सवाल हो गया है आपका, फास्ट फास्ट, 1 2 2 बार टाइप हो गया है ना? ये लो, बहुत सुंदर सा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। यूपी ट्रिपल एससी एसएससी और यूपीएसआई तीनों में आया हुआ सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है, करिएगा आप लोग। 3 से विभाज्य नहीं है बोला गया है, तो निम्नलिखित में कौन से 3 से विभाज्य है? ठीक है ना, ये पूछा गया। ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है, ये ऑप्शन सी वाला है, ये डी वाला है, ठीक है ना? अब बोला गया जल्दी से बताओ 3 से विभाज्य नहीं है तो निम्नलिखित में कौन 3 से विभाज्य है? अब जल्दी बताइएगा, जल्दी से। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सवाल है, जो बच्चा बताएगा बहुत अच्छा माना जाएगा। हाँ, अभी किसी के आंसर नहीं आ रहे,
कौन सा बच्चा, ठीक है। 3 से विभाज्य नहीं है, बोला गया है से विभाज्य नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं, बताना है जल्दी से। मेरी बात सुनना, ए का कोई ऐसा मान रखना है, सवाल में दिया गया था कौन निम्नलिखित में कौन 3 से विभाज्य नहीं है, ए का कोई मान रखना है। यदि ए 3 से विभाज्य नहीं, मेरी बात सुनना, ये सवाल है, यदि ए 3 से विभाज्य नहीं है, ए का ऐसा मान रखना है जो 3 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। जैसे कोई 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, ऐसा रख सकते हो। तो कौन निम्नलिखित में कौन, लेकिन एक ही मान रखना है, तो निम्नलिखित में कौन 3 से विभाज्य नहीं है। ट्राई करोगे, अगर आपने कहा सर हम 1 रखेंगे, 3 1 कम 3, तो ये तो विभाज्य है। 18 1 कम 18, ये भी विभाज्य है। 2 1 कम 2, है ना, 2 क्या होता है, विभाज्य नहीं है। देखो ऑप्शन में दे दे रहा हूं, चलो बताओ जल्दी से। कुछ भी न्यूनतम मान रखा जाता है ऐसे सवालों में, ध्यान रखना हमेशा। अगर हमने 3 की वैल्यू भाई साहब 1 लिया, तो 3 1 कम क्या हो गया, 3 3 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपसे सवाल ने पूछा है विभाज्य नहीं है। अगला 18 गुणे में ए का मान अगर यदि 1 रखा था, 18 1 कम कितना हो गया 18, ये भी 3 6 18 कटेगा। अगला आप लेते हो 2 गुणे में ए भी दिया गया, 2 गुणे में 1, ए का मान हमेशा सेम रहना चाहिए। 2 1 कम 2 होता है, क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा सर। तो यही आपका ऑप्शन, क्योंकि 24 भी 3 से कटेगा, तो 24 गुणे 1 करोगे तो 24 1 कम 24, 3 8 24 होता है, ये भी कट जाएगा। सिर्फ एक ऐसी ऑप्शन नंबर भी ऐसी संख्या है जो 3 से नहीं कटेगी, ध्यान रखना। तो उत्तर क्या है आपका, 2 गुणे में ए, 2 गुणे में ए। नेक्स्ट सवाल हम लोग लेते हैं, है ना। अगला, वह बृहत्तम अंक जिसके लिए एक्स संख्या, बहुत सुंदर, 3 से विभाज्य, बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा। इसमें देखो भाई 2 2 दे दिया गया, 2 2 एक्स दे दिया गया है ना, 2 2। आप लोगों को 2 2 बहुत पसंद है, क्यों, नौकरी पा जाओ, 2 2 नहीं 3 3 से शादी करो, हैं, सवाल करो। बात समझ में, नियम जानते हो ना, कैसे 3 2 कैसे नौकरी पाओगे, जिंदगी बन जाएगी, है ना। चल, बोला क्या क्या है, 5 स्टार 7 9 3 स्टार 4, 3 से विभाज्य। 3 का नियम क्या कहता है, पहले भाई जान को अंकों का योग। तो 7 5 12, 12 9 कितना होता है 21, 21 3 24, 24 4 कितना हो गया 28 हो गया। अब ये बताओ, 28 3 से नहीं कटेगा। अगली संख्या क्या है, 30 है, कटेगी। अगली संख्या 30 है, ध्यान रखना, 33 है, और क्या है 36 है, ऐसे 39 है, जो कटेगी 3 से। तो 3 से अगर हम दोनों x की जगह अगर हम कोई भी न्यूनतम मान, देखो 3 3 क्या रखते हैं, मान लो 6 रखते हैं, तो 28 6 कितना हो जाता है 34, नहीं कटेगा। अगर हम 7 7 14 रखते हैं, ठीक है, 7 7 14 रखते हैं, तो भाई 28 है, 28 और 42 हो जाएगा। लेकिन 42 आपको पता है 3 से उड़ता है, 14 14 3 42 होता है। लेकिन 4 4 8 रखोगे तो 8 8 कितना होता है 16, 28 और 8 कितना होता है 36, ये भी कटेगा, ध्यान रखना। 36 3 30 12 3 36 होता है। 9 9 रखोगे 18, 9 9 18 होता है। अगर 28 में 18 जोड़ोगे तो 28 10 38, और 38 और 8 46 होता है। कितना होता है 46, तो लेकिन 46 नहीं कटेगा। तो बृहत्तम अंक क्या है 42, और 42 कहां से आया था मेरे भाई 7 से आया था। तो 7 7 14 जोड़ोगे, यहाँ भी 7 रखोगे, यहाँ भी क्या रखोगे 7 रखोगे, तो दोनों जगह एक ही मान रखा। अब ऐसा ना करना एक जगह 7 रख लेना, एक जगह 5 रख लेना, एक जगह 4 रख दो, ऐसा कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। जो भी अंक रखोगे मेरे भाई, दोनों जगह एक ही अंक रखोगे। हम लोग लेते हैं नेक्स्ट सवाल, बहुत अच्छा सवाल, 11 का नियम आ गया है ना, 11 का नियम का सवाल आया है, बहुत अच्छा है, ये आप लोग करिएगा। यदि दी गई संख्या 1x 5x 5x 0 1 11 से पूर्णतः विभक्त है, तो x
किस संख्या के बराबर है। हमने आपको ये बताया था कि सम स्थानों का योग, अंक के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का कोई गुणज हो, वह संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जल्दी से आंसर बताओगे मेरे भाई आप लोग, जल्दी से। बोला क्या गया है 1, फिर x दिया गया है, फिर 5, फिर x दिया 0 1। आपको लेना क्या है, विषम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है, तथा सम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है ना, का अंतर 0 या 11 का कोई गुणज होना चाहिए। अगर आप करोगे 5 और 1 कितना होता है 6, ठीक है ना, और 6 और 0 क्या किया आपने, 6 और 0 इनका किया, तो 6 और 0 को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है आपके पास, 6 ही तो आ रहा है मेरे भाई। 5 1 6 और 6 और में 0 जोड़ोगे तो 6 ही तो आ रहा है। लेकिन हम ऐसा क्या जोड़ दें इसमें, x के स्थान पर x के स्थान पर और 1, मतलब 1 में 2x का मान ऐसा क्या जोड़े कि हमारे पास कुछ आ जाए, हमारे पास कुछ आ जाए। जल्दी से बताओ, 1 देख लो फिर से, 1 2 ठीक ना, 5 1 6, जल्दी से बताइए। तो x किस संख्या के बराबर है, जल्दी बताइए। अच्छा ये बताइए, 6 तो आपके पास आ गया, अगर x का मान आप रखते हो, कुछ ना रखो, मेरी बात सुनना, x का मान आपने 8 रखा, तो यहाँ 8 रखोगे, 8 8 16, 16 1 कितना होता है 17, यहाँ 8 रखा, यहाँ 8 रखा, यहाँ 1 है ही है, 8 8 16 1 17, और 17 के में 6 जब घटाओगे, क्यों घटाओगे, का अंतर हमने बताया था, क्या 17 से 6 गया तो 11 का अंतर 0 हो या 11 का कोई क्या हो, गुणज हो मेरे भैया, तो क्या होगा, संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो क्या उत्तर आया आपके पास, 8 आया ना। देखो बहुत अच्छे सवाल है, सारे एग्जाम के सवाल है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको आपको छोड़ना नहीं है ना। ये आ गया ये सवाल आया आपके पास, है ना, करिएगा। ये भी यूपीएसआई में 3 शिफ्ट में एग्जाम क्वेश्चन में आया हुआ है, 3 शिफ्ट में आया था, ठीक है ना, 2 दिन गैप करके 3 शिफ्ट में आया था। ये दी गई संख्या 65 74 23 54 7 x 46 a, ठीक है ना, a 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, x का मान क्या होगा, जल्दी से। 2018 में भी आया है, ठीक है ना, यूपीएसआई शिफ्ट में आया है, ध्यान रखना। इसको जोड़ो, ये एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के ये वाला ये। अगर आप इसको जोड़ते हो, 6 और 7 6 13, 13 2 15, 15 5 20, 7 27, 27 4 31, और एक का आपका मान पता नहीं, 31 आया आपके पास, ठीक है ना, क्या आया है, 31 आया है। एक की जगह हमें लगता है कुछ मिस्टेक है, बट हम लोग एक बार सवाल को हल करते हैं। 5 4 9 9 3 12 4 16, 16 6 22 हो गया, कितना है आपके पास 22। एक जगह आपके पास 31 आया है, एक जगह आपके पास 22 आया है। अब मेरे भाई मामला क्या फंसा है कि इसमें कितना 0 आना चाहिए या 11 का कोई गुणज आना चाहिए, ऐसा क्या मान रखे कि 0 आए या 11 का कोई गुणज आए, 0 आए या 11 का कोई गुणज आए। मेरी बात सुनिएगा, अगर ये आपके पास 22 है, ठीक है ना, 22 है, और ये आपके पास 31 है, 31, अगर 22 से 31 से 22 घटाओगे तो कुछ नहीं पाओगे, 9 आएगा, और 9 से कुछ नहीं होने वाला है। मतलब एक के स्थान पर कोई एक ऐसा नंबर था जो यहाँ मिसप्रिंट हो गया हिंदी टाइपिंग की वजह से, है ना, हिंदी टाइपिंग की वजह से। तो इसलिए हम लोग अगला सवाल लेते हैं, ये वाला क्रॉप कर छोड़ देते हैं, ठीक है ना, ये वाला सवाल छोड़ते हैं, हम अगली स्लॉट में कराएंगे ये सवाल। ये देखिएगा, दी गई संख्या में कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी, 18 से विभक्त नहीं होगी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 18 से विभक्त नहीं होगी। आपको 18 से विभक्त होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, मेरी बात सुनना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। 18 से विभक्त होने के लिए मेरी बात सुनना, ऐसी संख्या जो 9 और 2 दोनों, 18 का पहले ये जानो गुणनखंड क्या होता है, 9 गुणे में 2 होता है ना, तो जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, जो संख्या
9 से कट जाएगी वो 18 से विभाजित होगी। देखो सेकंड भर का उत्तर बताऊंगा आपको। मेरी बात ये बताओ, जरा बताओ, 9 और 2 से जो विभाजित होगी, तो आप देखो 2 से सर ये भी विभाजित हो जा रही है। 2 का नियम क्या कहता है, अंतिम अंक कटना चाहिए। ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। भैया ये 2 से नहीं कटेगा तो उत्तर ही यही होगा, क्योंकि जब 2 से नहीं कटेगा तो 9 से कटने कोई मतलब ही नहीं। अगर ट्राई करते हैं 18 3 54, 18 चौक 72 होता है। अगर आप एक बार ट्राई करने का आपका मन आया 650 43, 18 तिहाई क्या होता है, 18 तिहाई 54 होता है, एक आएगा 0, 18 पंचे 90 होता है, 18 छक्का 108 होता है, आएगा 2, ठीक है ना, 4 18 2, 18 1 कम 18, 18 6 24 होगा और 3 18 63 आ गया, ठीक है। 63 18 से नहीं करता है, इसीलिए डायरेक्ट उत्तर दे सकते हो, ठीक है ना। एक लाइन में आप दे सकते हो। मेरी बात सुनना, ये आपने देखा 2 से कट गया ये, क्योंकि 18 9 और 2 का गुणनखंड है, तो जो संख्या 2 और 9 से कटेगी वही संख्या 18 से कटेगी। 2 से काटा तो 6 भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये अंतिम अंक इसका 3 है, ये नहीं कटेगा, तो यही आपका डायरेक्ट क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से हमें स्मार्ट बन के सवालों को करना है, इस प्रकार हमें स्मार्ट बन के सवालों को करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगे, देखो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम का, रेलवे और सीडीएस दोनों में आया था, ठीक है ना, रेलवे और सीडीएस दोनों में। निम्नलिखित में 88 से विभाज्य 4 अंकों वाली बृहत्तम संख्या कौन है। 88 से विभाज्य, मेरी बात सुनना, 88 से बृहत्तम संख्या पूछा है। एक संख्या तो ये दिख ही रही है आपको, 88 से कट जाएगा, लेकिन 88 से बड़ी भी और कोई संख्याएं हैं, देखना मेरी बात है। 99 88 है, 99 क्या है 88, देखो ट्राई करना हो। अब मेरी बात सुनना, या तो आपके पास 2 चीज है। 88 का मतलब क्या होता है, जो संख्या 11 और 8 दोनों से कट जाएगी वह क्या होगी, 88 से विभाज्य जाएगी। ये 8 से कट जाएगी, देखो 944 8 से कटेगा क्या, 8 8 कितना होता है 64, और 8 दामा 80 होता है, लेकिन 94 है आपके पास। 88 11 8 88 होता है, तो भाई साहब अगर 944 को आपने काटा, ठीक है ना, तो 11 8 88 होता है, 94 आपके पास 94 है, तो 88 और 94 में कितने का अंतर है 64, ठीक है ना, 6 का अंतर है, और 6 और 4 मिलकर 8 8 64, ये भी कट जाएगा, किससे 8 से कटेगा। अब हम 966 ट्राई करेंगे, क्या 966 कटेगा, आप देखोगे ध्यान से, 8 से 3 अंक देखना है आपको, 8 ठीक है ना, 11 8 88 होता है, 12 8 क्या होता है 96 होता है, पक्का 12 8 96 होता है मेरे भैया, लेकिन 8 से फिर ये 6 नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या तो नहीं कटनी है, और ये छोटी है इससे, क्योंकि ये वाली कट रही, लेकिन आपसे बोलना है कौन सी बृहत्तम संख्या ये। लेकिन आपके पास 988 एक और संख्या है, क्या 988 8 से कटेगा, डायरेक्ट ट्राई करना है। 988 क्या होता है, 8 से काटोगे तो 8 1 कम 8 आएगा, 8 दूनी 16 होगा, 28 और नहीं कटेगा 28, तो 99 और 44 क्या हो गया आपके पास, देखना है 8 से तो कटता है, बट 11 का नियम क्या कहता है, विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग किससे कटना चाहिए मेरे भाई, 11 से का अंतर, 0 या 11 का कोई गुणज, ठीक है ना। तो अभी हम आपको दिखाते हैं 9 4 कितना होता है 13, और 9 4 कितना होता है 13, और 13 का अंतर कितना होता है 0। मेरी बात समझ पाई हुई उत्तर क्यों होगा, देखो इतना समय नहीं लगेगा आपको एग्जाम में। आपने देखा ये 88 ये तो कट रहा है, ये 3 अंक देखा 944 था, आपने देखा यहाँ से काटा 8 से, 11 8 88 और 6 8 28 64, ये डायरेक्ट 1 सेकंड के अंदर उत्तर लिख दिया, बट आपको समझाया पूरा जाता है, इसलिए जिससे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो मेरे भैया, ठीक है ना। चलो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। बस आप लोग मेरे भाई ऐसे प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखो, है ना, और एन सक्सेस एकेडमी को आगे ले जाना है आप लोगों को। हाँ, दिल में दिल धड़कता है ना, धक 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 ना, पढ़ा करो, है जो चेहरे की मुस्कान है ना, ये उतर जाएगी। मुस्कान है, दिन भर उसी मुस्कान के बारे में सोचा करते हो, पढ़ाई पे ध्यान कम लगाते हो, है ना, तो ज्यादा कोशिश किया करो, पढ़ाई पे ध्यान लगाया करो। मुस्कान तो दिखेंगी, है ना, और एक बार नौकरी लग जाएगी तो मुस्कान की जो क्या है, मुस्कान दिखती रहेंगी, है?
पता है हमारे भैया हैं, एक अमित भैया हैं, नौकरी पा गए हैं। अब वो क्या करते हैं, दिन भर मुस्कान उनको देखती, वो नहीं देखते हैं, वो तो लाइन ही नहीं देते। स्मार्ट आदमी भाई वो, अब हम क्या करें उस स्मार्टनेस में, दिन भर मुस्कान उसको देखती है। तो आप भी देखो, पढ़ो, नौकरी पाओ, मुस्कान को दिखाओ। चलो अगली सवाल करते हैं हम लोग, है ना। ये संख्या 42,573 72, अरे बात गजब गजब, 72 से पूर्णता, ये तो अभी एग्जाम में आया था SSC के। 72 से पूर्णता विभाजित है तो स्टार के स्थान पर वह कौन सा अंक आना चाहिए। 72 का मतलब क्या होता है, मेरे भाई मेरे दोस्त ध्यान सुनना, जो संख्या 8 और 9 दोनों से कटेगी, क्योंकि 8 9 72 होता है, 72 8 और 9 का गुणनखंड है, ठीक है। तो अगर हम लेते हैं 42, क्या दिया गया है, 42 57 3 और स्टार, तो स्टार के स्थान पर क्या पूछा गया है, ठीक है, कौन सा अंक आना चाहिए। अब देखो 9 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग जोड़ो जोड़ो जोड़ो, कैसे जोड़ोगे, 4 2 6 6 5 11, ठीक है, 11 7 कितना होता है 18, 18 3 कितना होता है 21 और 21। अब ये बताओ तुम, ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से कट जाएगी 21 से बड़ी, 21 से बड़ी। तो आप बोलोगे सर 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27, 27 है। मान लो भैया क्या करना है, ये है मोदी जी, है ना, ये है मोदी जी और ये है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शरीफ हुआ, है ना। तो शरीफ ने क्या कहा, सर हमें अपनी पत्नी को घुमाने ले जाना है और हमारे पास कितने हैं 21 रुपए। कैसे, उन्होंने इसको जोड़ा, कहा सर 21 रुपए है, घुमाने में सर खर्चा आएगा 27 रुपए का। कितने का खर्चा आएगा मेरे भैया, 27 रुपए का, तो हमें मदद दे दो। तो मोदी जी बड़े दयालु आदमी है, कितने रुपए की मदद करेंगे इनको, 6 रुपए की मदद करेंगे, क्योंकि 21 6 27 और 6 ये देखो दे दिए ना, और जैसे ही 6 दे दिए तैसे तुम्हारा उत्तर आ गया, है ना। और तुम ऐसे करके आगे बढ़ जाना। मजा आया ना। सवालों को करते रहो मेरे भाई और अगले सवाल की तरफ बढ़ते रहो, क्योंकि जिंदगी की जंग को जीत लेंगे हम। इतना पढ़ाई से मोहब्बत कर लो ना, इतनी पढ़ाई से मोहब्बत कर लो कि सोते जागते मैथ लगाते रहो, है ना, मजा आ जाएगा, एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो। चलो 5A7 में 335 को जोड़ने पर 8B2 प्राप्त होता है, संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, तो A का अधिकतम मान क्या है। देखो CGL Tier 2 में भी आया था 2013, CHSL 2020, दोनों का क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोनों का। अब इसमें बोला गया है 5A7 दिया गया है, में क्या जोड़ा गया, 335 जोड़ा गया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 8B2 प्राप्त हुआ। संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, 8B2, ठीक है ना, और 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, तब A का अधिकतम मान क्या है। अब बताओ, ये संख्या 8B2 है, क्या है भाई 8B2। अगर इसको 3 से काटना है तो अंकों का योग क्या करना होता है, आपको पता जोड़ना। 8 2 कितना होता है, 10 होता है, 10 में 2 जोड़ोगे, अगर आप कितना 2 जोड़ोगे तो 10 2 कितना हो जाएगा 12 होता है। बात समझ में आ रही ना। 10 देखो 8 2 10, 10 में 2 जोड़ दिए तो 12 आ गया, और 12 3 से कटता है, क्योंकि बोला गया संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, तो 12 आ गया तो 2 जोड़ना पड़ा। 2 आपके ऑप्शन में है सर। अगर यहाँ पे आप 4 जोड़ते तो क्या 4 भाई 10 4 14, 3 से कटता, नहीं कटता। अगर आप यहाँ 1 जोड़ते तो 11 नहीं करता। अगर आप 8 जोड़ देते तो 10 और 8 कितना हो जाता, 18 हो जाता। इतना हो जाता 18। तो भाई साहब 18 क्या 3 से कटेगा, हाँ सर बिल्कुल कटेगा। अब 2 संख्याएं हैं 12 और 18 जो कि 3 से कट रही हैं। आपको देखा सवाल में क्या पूछा, सवाल में बोला गया अधिकतम मान क्या होगा मेरे भैया, अधिकतम मान बोला गया है। क्या अधिकतम मान ये 8 18 वाला है ना, तो यहाँ अगर 8 रख दिया जाए तो हो जाएगा मामला, ठीक है ना। तो 7 5 12 और हो गया काम ना। यहाँ रखना था, तुम्हें ध्यान रखना एक अधिकतम मान। अच्छा एक चीज और बताओ, आपने रखा सर 5 8 7 3 3 5 8B2 प्राप्त। तो मेरी बात सुनना, अभी मजे की बात बताता हूँ। देखो 12 सवाल ये CGL मेंस में क्यों आया, इसका रीजन था। आपका सर 18 अधिकतम मान 8 हमने रख के उत्तर प्राप्त किया, और एक जगह यहीं पे हम रख रहे हैं 5
एक सेकेंड, यहीं पे एक जगह हम रख रहे हैं 5 और 2 और क्या दिया है 7 और 3 3 5, 7 5 12, 3 2 5 1 कितना होता है 6 होता है, 5 3 कितना होता है 8 होता है। ठीक है ना, अब 862 आ गया। क्या 862 3 से कटेगा? मेरी बात सुनना, तो 3 दूनी क्या हो गया 6 हो गया। मेरी बात सुनिएगा, 3 दूनी क्या हो गया 6 हो गया, और क्या आपके पास आया 2 बचा, 26 हो गया, 3 8 24 22, नहीं कटा 3 से। लेकिन यहाँ काटो, अभी चीज और दिखाते, 7 5 क्या होता है 12, 8 3 क्या होता है 11 11 1 12 होता है, 5 3 कितना होता है 8 होता है, 8 1 9 922, नहीं कटेगा 3 से। तो तुम ये काटने के चक्कर में मत रहना, अगर ये काटने के चक्कर में रहोगे तो उत्तर दूसरा आ जाएगा। ये संख्या बोला 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो इसको ध्यान रखना। यहाँ पे 8 रखा, ठीक है, यहाँ पे संख्या है। इस प्रकार से संख्याओं को देखना है, इस प्रकार से संख्याओं को देखना है। मेरी बात सुनिएगा, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से संख्याओं को देखना है आपको, ठीक है। संख्या अधिकतम मान क्या होगा ध्यान रखना, 8b2 कुछ भी प्राप्त हुआ, अगर यहाँ 8 रख दिया आपने तो 8 2 10 8 18 जो कि 3 से विभाज्य है, तो ठीक है संख्या आ गई आपके पास। चलो अगला सवाल करते हैं। इसीलिए सारी चीजें एकदम क्लियर करा दी जाती हैं आप लोगों को, जिससे कोई भी गलती आप लोग नहीं करो, है ना। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों।